क्या आपको अभी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या थोड़ा सब्र करना चाहिए। ये दुबई है, ये यूएई है, यहाँ पर हर चीज़ प्रोफेशनल होती है क्योंकि यहाँ पर आपका जो कंपेटिटर है वो कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं है। क्योंकि पहली बार तो आपको कम प्राइस इन कर देगी, लेकिन दूसरी बार कम प्राइस पे भी आपको यूएई का क्लाइंट जो है वो दोबारा इंटरटेन नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगेन हम एक ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स में आके पूछते हैं, और वो ये है कि सर दुबई के वीज़ास ओपन हो गए हैं या नहीं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये चीज़ हम कवर करेंगे। मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि कितनी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं और कौन कौन सी चीज़ें अभी अपडेट रहती हैं, और क्या आपको अभी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या थोड़ा सब्र करना चाहिए। वीडियो पूरी देख लेंगे, फ़ायदा हो जाएगा। ये ना हो बीच में छोड़ के दें और आखिर पे आप कहें सर हमें तो आधी इन्फॉर्मेशन मिली, जबकि इन्फॉर्मेशन तो वीडियो में पूरी होती है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा सिर्फ आपको होगा क्योंकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आते हैं टॉपिक के ऊपर। भाईजान, दुबई में वीज़ास अभी किसी भी तरह के नहीं प्रोसेस हो रहे। हाँ, विद इन यूएई कुछ वीज़ाज़ लगना शुरू हुए हैं। जैसे अगर आप रासुल खैमा की बात करें, वहाँ के फ्री जोन की बात करें, तो कुछ वर्क वीज़ाज़ वहाँ पर लगने की खबरें मौसूल हुई हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें यूएई की, तो भाईजान अभी फ़िलहाल सिस्टम जो है वो अपडेट कह लें या जो भी उनकी बैक एंड पे वर्किंग चल रही है, अभी तक वीज़ाज़ की कोई हमें ख़बर मौसूल नहीं हुई। किसी भाई ने भी आके हमें ये कंफर्म नहीं किया कि सर मैंने फ़लाने बंदे से वीज़ा लगवाया और ये देखें मेरा वीज़ा लग गया। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए भाई? इस सूरत हाल में ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। हाँ, एक डॉक्यूमेंट इन्होंने अब ऐड कर दिया वीज़ा कंडीशंस के अंदर, जो कि अभी पता चला है रिसेंटली। वो ये है कि भाई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी अब आपको चाहिए होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट होगा। खैर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इस पर तो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताना है कि आप दुबई क्यों जाना चाहते हो। पहले तो अपने आप से ये पूछो कि भाई अगर तो आप दिरहम्स में कमाना चाहते हो तो भाई वो तो आप यहाँ बैठ के भी कमा सकते हो। अब आप पूछो कि सर वो कैसे, तो भाई उसका भी तरीकाकार आपको बता देता हूँ। वैसे तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा हिंट दे दूँगा। जो लोग समझदार होंगे वो ऑलरेडी अपना रास्ता निकाल लेंगे। पहले तो मैं आपको वीज़ाज़ की बता दूँ भाई, इस टाइम कोई वीज़ा अभी प्रोसेस नहीं हो रहा, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा होल्ड करें। सिस्टम अपडेट हो जाता है तो फिर जब एप्लीकेशंस प्रोसेस होना शुरू होंगी आपके सामने भी ये अपडेट आ जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीकाकार बताऊंगा कि भाईजान वो कौन से ऐसे काम हैं जो आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं। और ये ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि यार ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान बैठे हैं, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते थे, वो पाकिस्तान बैठ के बहुत सारे यूएई क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ज़ाहिरी बात है, जब मैं बात करता हूँ सर्विसेज की, तो भाई इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो इस टाइम बड़ा अहम स्किल जो यूएई में रिक्वायर्ड होता है वो भाईजान होता है डिजिटल मार्केटिंग का। वहाँ पर जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए ही चाहिए होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सी सर्विस है, ये तो आजकल बड़ा आसान काम हुआ हुआ है, फेसबुक पे जाओ कोई भी वीडियो लगा दो तो भाईजान उसे बूस्ट कर दो। ऐसा नहीं होता। ये दुबई है, ये यूएई है, यहाँ पर हर चीज़ प्रोफेशनल होती है क्योंकि यहाँ पर आपका जो कंपेटिटर है वो कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं है। आपको यहाँ पे अगर कम्पीट करना है तो दुनिया के साथ कम्पीट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्निकल सर्विसेज की कंपनी बना के सर्विसेज यहाँ ऑफ़र कर रहे हैं तो आपको अपने कंपेटिटर, जो कि हो सकता है कोई गोरा हो जो सेम सर्विस ऑफ़र कर रहा हो, उसके लेवल की वेबसाइट भी बनानी है और उसी के लेवल की मार्केटिंग भी करनी है। तो इसी वजह से यूएई में जितने भी बिजनेसेस हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ये सर्विस आउटसोर्स करें, और ज़्यादातर ये सर्विस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आउटसोर्स की जाती है क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो अपने बिज़नेस पे फोकस कर रहे होते हैं। जो क्लाइंट वो पकड़ लेते हैं उसको मुतमईन करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और ये उनका काम होता है। और उन्होंने ये जो मार्केटिंग का काम होता है ये आउटसोर्स किया होता है। तो अब यहाँ पर बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, अगर आपको फेसबुक एड्स चलाना आते हैं, ये बेसिक लेवल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बता रहा हूँ, अदरवाइज़ तो गूगल एड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूएई में फ़ायदा देते हैं, कॉस्टली होते हैं, बट जो समझदार क्लाइंट होता है वो आपको कहते ही आके ये है कि भाई मुझे गूगल की लीड्स ला के दो, क्योंकि गूगल पे वही बंदा सर्च करने जाता है जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट रखता है। अदरवाइज़ फेसबुक पे तो आपको पता है स्क्रॉलिंग करते कोई ऐड आ जाता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के, बट फिर भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिज़नेस पे। अब अगर मैं यूएई की बात करूं तो येस, चूँकि इस टाइम यहाँ पर ऑफ सीज़न है, यहाँ पर गर्मी पड़ रही है,
इस वजह से टूरिज़्म वाला काम तो अभी फ़िलहाल बंद है, इस वजह से टूरिस्ट कंपनीज़ तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं देंगी। तो आपको अब किस तरह की कंपनीज़ ढूंढनी है? सिंपल सा आंसर, टेक्निकल सर्विसेज, मेंटेनेंस, ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सारा साल वहाँ पे चलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसका काम टेक्निकल सर्विसेज एंड मेंटेनेंस का है, यहाँ चलें जी, वो आप कह लें कि जी उनका काम जो रेनोवेशन का है, तो भाई ये ऐसे काम है जो सारा साल चलते रहते हैं। अब आपका काम है इन क्लाइंट्स को ढूंढना। इन क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर पाकिस्तान में भी अगर आप सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करते हो, बजाय इसके कि सिर्फ रील शील्स देखने के लिए या और पर्पसेस के लिए, तो फिर आप नहीं कर सकोगे। आप लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे कंपनीज़ को हंट करो, उनके ईमेल एड्रेसेस मिल जाते हैं, उनके मैनेजर्स के प्रोफाइल मिल जाते हैं। आप उनको एक अच्छी सी प्रोफेशनल ईमेल बना के भेजो कि सर ये सर्विसेज हम ऑफ़र करते हैं, ये हमारा पैकेज है। अगर तो आपकी प्राइसेस कंपेटिटिव होंगी तो डेफिनेटली वो आपको ईमेल का जवाब देंगे। अब आप कहोगे कि सर वहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ हैं वो तो ऑलरेडी कोई ना कोई अपना डिजिटल मार्केटर हायर करके बैठी होंगी। भाई याद रखना, बिज़नेस का एक असूल है, अगर आप ये चीज़ दिल में बिठा लोगे तो आप तो कभी तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी बिज़नेस है उसमें हमेशा खाली जगह मौजूद होती है और वो खाली जगह आपकी कोटेशन भरती है। पहला काम, प्रोजेक्ट लेने के लिए आपकी कोटेशन तकड़ी होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डर को रिपीट करने के लिए आपके काम का और आपके स्किल का मेयार बहुत ज़बरदस्त और इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। क्योंकि पहली बार तो आपको कम प्राइस इन कर देगी, लेकिन दूसरी बार कम प्राइस पे भी आपको यूएई का क्लाइंट जो है वो दोबारा इंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ऐसा क्लाइंट होता है, वो पैसे देने के लिए तो तैयार होता है। अगर आपको उसका काम पसंद आ जाए कम प्राइस में, तो भाईजान फिर समझ लो कि आपकी मौज लगी। और आपके पास ऐसे 1-2 क्लाइंट्स हों तो यकीन माने, पाकिस्तान में 2.5-3 लाख रुपए की नौकरी करने से बेहतर है कि आपके पास यूएई के 2 क्लाइंट्स हों और घर में बैठ के एसी में सुकून से 4 दीवारी में रहते हुए आपने यहीं बैठ के काम करना है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है भाईजान? देखो, काम आपका दुबई में, दिरहम्स आप कमा रहे हो, ख़र्चा किस में कर रहे हो? पाक रुपीज़ में। हम जितना मर्ज़ी रोना रो लें कि भाईजान पाकिस्तान बहुत महंगा हो गया है, पाकिस्तान एक्सपेंसिव हो गया, भाईजान आप यकीन मानो यूएई से महंगा नहीं हुआ, ना हो सकता है। यूएई में हम पता है ना, यहाँ पर भाईजान खाना पीना ग्रॉसरी श्रॉसरी क्या है, अच्छा खासा महंगा है। मैं अच्छे लिविंग स्टाइल की बात करूँ, अगर आप पाकिस्तान में एक अच्छा लाइफस्टाइल को कंपेयर करो यूएई के अच्छे लाइफस्टाइल, तो भाईजान अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है। हाँ, अगर आप यहाँ पर भी बुरे हालात में और आपको यार फिर भी चलो वहाँ की हमें दुबई की सड़कें तो देखने को मिलती हैं ना, कोई बात नहीं, किसी मॉल में चले जाते हैं, एसी तो लगा होता है ना, तो भाई फिर वो आपका एक अलग माइंड सेट है। बट अगर आप दिरहम्स में कमाना चाहते हो तो भाईजान उसके लिए दुबई के वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठ के भी काम कर सकते हो। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग गिला करते हैं सर आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते। भाई मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, फिर मेरी कोशिश होती है मैं जो अगली वीडियो बनाऊँ उसके अंदर आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूँ। तो बराए मेहरबानी डिमोटिवेट ना हो, जो आपका सवाल है कमेंट में लिखें, मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको कवर करें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।